बारिश के मौसम में अगर कुछ गर्मा गर्म तीखा चटपटा खाने को मिल जाए तो क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा मटन रशियन कटलेट। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। बड़ी आसानी से बनने वाला ये टी टाइम स्नैक्स है, बहुत पसंद किया जाता है। तो पहले हम एक पैन को गर्म करके डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच मक्खन, और उसमें 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे लहसुन की कलियों को चॉप करके, और 1 छोटा चम्मच अदरक चॉप करके डालेंगे। 1 या 2 हरी मिर्चें डाल लेंगे, जायके के हिसाब से आप बड़ा घटा सकते हैं। बच्चे कम तीखा खाते हैं तो कम डालिएगा मिर्चें। अब सभी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे, और अब हम डाल देंगे 1/4 कप फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जल्दी गल जाते हैं। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो थोड़ा सा गला लीजिएगा पानी डाल के। अब हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए। और आधा कप हमने डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ गाजर। ये फ्रोज़न गाजर हमने रखा हुआ था फ्रिज में और फ्रीज़र में। और उसके साथ ही डाल देते हैं चॉप की हुई शिमला मिर्च आधा कप। सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पर हमें भूनना है और इनका पानी सुखा लेना। अब हमें 1 कप उबला हुआ मटन का कीमा डालना है। इसे हमने नमक डाल करके उबाल लिया था कीमा को, और कीमा अच्छी तरह से गला होना चाहिए और बहुत फ़ाइन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा कीमा बहुत फ़ाइन कुटा हुआ है। तो कीमा डालने के बाद अब हम डाल देंगे आधा कप चॉप की हुई प्याज, और सभी चीज़ों को हम मिला के भून लेंगे। फ्लेम अभी हाई रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए, पानी सूख जाए। अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डाल के मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। और जब तक हमने भुनाई करना है चीज़ों का, आप हमें बता दीजिए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे आधा कप दूध। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो पानी भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास मटन स्टॉक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सभी चीज़ों को मिला के भूनेंगे, यानी कि थोड़ा सा भी हमें पका लेना है। और इसी तरह भुनाई करते करते देखिए ये हमारा मिक्सचर सिमटने लगा है और ये पैन के तले को छोड़ रहा है। तो जब ये इस तरह से हो जाए टेक्सचर, तो अब हम समझते हैं कि ये हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से हमें फैला देना है ताकि हमारा मिक्सचर जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। तो मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने 1 कप उबले हुए आलू को मिला देना है, और हमने आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं। अब मिला देते हैं 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर मिलाएंगे, 1 चम्मच मिला देंगे चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मिलाएंगे चावल का आटा, और 2 से 3 बड़े चम्मच हम मिला देंगे ब्रेड क्रम्स के। अगर आलू आपका ज़्यादा चिपचिपा है, क्योंकि कुछ आलू ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो उस हिसाब से आप ब्रेड क्रम्ब कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमारा बहुत स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। और अब हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना, और अब हमें बना लेने हैं कबाब को शेप दे लेना है, यानी कि कटलेट को शेप दे लेना है। आप कबाब कह लें या कटलेट कह लें। तो इस तरह से एक पोर्शन उठाते हैं, हम हाथों में गोल करते हैं और इसे चपटा कर लेते हैं। आप अपनी पसंद के शेप दे सकते हैं, या राउंड बनाना चाहे, ओवल बनाना चाहे। और अमूमन रशियन कटलेट जो होते हैं ओवल होते हैं, तो मैं तो ओवल ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे राउंड भी बना सकते हैं, आप सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहें कटलेट्स को शेप दे दें। तो ये देखिए, एक कटलेट हमने इस तरह से तैयार कर लिया, तो बाकी सारे को इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब हम इधर कुछ काम करेंगे। तो हमने एक बाउल में ले लेना है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और 2 बड़े चम्मच ले लेना है हमें मैदा के। उसमें ज़रा सा नमक डालेंगे और ज़रा सा चिली फ्लेक्स मिला करके, और अब हम पानी डालेंगे, और हमें बना लेनी है एक सलरी। ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, बहुत पतली सलरी भी मत बनाइएगा, वरना कोटिंग अच्छी नहीं होगी, और बहुत गाढ़ी होगी तो भी कोटिंग अच्छी नहीं होगी, कबाब कटलेट्स अच्छी नहीं बनेगा। अब हमने बिल्कुल 0 नंबर वाली बहुत फ़ाइन सेवइयाँ लेनी है। तो ये रोस्ट की हुई सेवई है। अगर आप सफ़ेद सेवई ले रहे हैं तो पहले उसे रोस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन सेवइयाँ हमने ली हैं। अब हम एक कटलेट उठाते हैं, उसे डिप करते हैं अपनी सलारी में, और फिर वहाँ से निकाल के
ब्रेड क्रम्स के ऊपर डालते हैं और कोट कर लेते हैं। और सॉरी, ब्रेड क्रम्स नहीं है, मुझे गलती से मैंने ब्रेड क्रम्स कह दिया। सेवइयों के ऊपर डाल देते हैं और सेवइयों में अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉर्न फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रशियन कटलेट्स में उमूमन सेवइयों की कोटिंग की जाती है, तो मैंने सेवइयों की ही कोटिंग की है। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से कोट हो गया है, बहुत फाइन सेवइयाँ हैं तो बहुत अच्छी तरह से कोट हुई हैं। और इस तरह से सारे कटलेट्स हमें तैयार करके रख लेने हैं। और इस स्टेज पे आप चाहे तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कटलेट्स को फ्रीज़ कर दिया है, तो आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 हफ़्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। चूँकि इसमें नॉनवेज मिला हुआ है तो 1 हफ़्ते से ज़्यादा स्टोर मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि नॉनवेज के कटलेट्स या कबाब वगैरह बनाऊँ तो 1 हफ़्ते के अंदर वो ख़त्म हो जाए, यानी कि उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। अब एक पैन में हमने तेल को गर्म किया है। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए और कटलेट्स को हमें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। अब चूँकि इसमें सभी कुछ पकी हुई चीज़ें हैं, जो भी मिक्सचर में है चीज़ें हमने डाली वो सब पकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। हमें मीडियम फ्लेम पर इसे सुनहरा होने तक अलट पलट करके सेक लेना है। तो सेवइयों की कोटिंग है तो ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही नरम, बहुत अच्छे कटलेट्स तैयार होते हैं। तो ये देखिए एक कटलेट तैयार हो गया है और मैंने सारों को इस तरह निकाल लेना है। बहुत खूबसूरत सुनहरे सुनहरे हमारे मटन रशियन कटलेट बनके तैयार है। मैंने इसे सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। तो ये हमारा मटन रशियन कटलेट बनके तैयार है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट और बहुत ही जायकेदार बना है हमारा। तो इसी तरह की रेसिपीज़ मैं लेके आती रहती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे कुछ नया लेके। अल्लाह हाफ़िज़।